नमस्कार दोस्तों, 13 अक्टूबर 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। स्वागत है आपका कुंदन बड़ाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड से 118 दिन बाद विदा हुआ मानसून, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, किस जिले में कितनी बारिश। झारखंड से आधिकारिक तौर पर मानसून सोमवार को विदा हो गया। मानसून राज्य में 118 दिनों तक बना रहा। इस दौरान सामान्य से 23% अधिक बारिश दर्ज की गई। इस साल मानसून 17 जून को झारखंड पहुंचा था। झारखंड से आधिकारिक तौर पर मानसून सोमवार को विदा हो गया। मानसून राज्य में 118 दिनों तक बना रहा। इस दौरान सामान्य से 23% अधिक बारिश दर्ज की गई। इस साल मानसून 17 जून को झारखंड पहुंचा था। इस दौरान राज्य में कई बार भारी बारिश हुई, जिससे जान माल का नुकसान हुआ। मानसून के दौरान 24 जिलों में से 8 जिलों में सामान्य से अधिक, 15 जिलों में सामान्य और 1 जिले में कम बारिश दर्ज की गई। पूर्वी सिंहभूम जिले में राज्य में सबसे अधिक 1666.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि गोड्डा में 18% कम बारिश दर्ज की गई। मानसून के जाने के साथ ही लोगों को सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। अधिकारी ने बताया कि महीने के अंत तक झारखंड में ठंड का आगमन होने की संभावना है। झारखंड में मौसम सामान्य और शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में रविवार तक कोई बड़ी मौसमी प्रणाली सक्रिय नहीं हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। अगले 2 से 3 दिनों में झारखंड समेत बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मानसून की पूरी तरह वापसी संभव है। पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहा। पाकुड़ में अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस और लातेहार में न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने ये भी बताया कि मौसम शुष्क रहने के दौरान आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। आज का मौसम 13 अक्टूबर 2025। दिल्ली से कश्मीर तक बढ़ गई ठंड, जाने बारिश को लेकर देश भर में क्या अलर्ट। वेदर अपडेट। देश भर में मानसून कमजोर पड़ने के साथ ही बारिश की संभावना न के बराबर है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार और उत्तराखंड को ग्रीन जोन में रखा है, जहां आज बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि इन राज्यों में सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है। दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली में आज 13 अक्टूबर बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। राजधानी में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर क्षेत्र में अब रात के समय ठंड का एहसास होने लगा है। दिल्ली में रात का तापमान भी अब गिरने लगा है। यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम। यूपी में आज 13 अक्टूबर बारिश की किसी तरह की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है। ग्रीन जोन का मतलब है सभी जिलों में आसमान साफ रहेगा और बारिश से राहत रहेगी। हालांकि शाम में तापमान गिरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भोपाल के बिलखेरिया के पास एक सड़क का करीब 100 मीटर का हिस्सा धंस गया। इसके बाद एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये सड़क एमपीआरडीसी की है, जो इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, जयपुर, मंडला और सागर को जोड़ती है। थोड़ी देर बाद वॉल का एक हिस्सा भी गिर गया। घटना सोमवार दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच की है। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गले गले तक करप्शन में डूबी हुई सरकार है। हर वर्ग करप्शन पे डूबा हुआ। उसका प्रतीक आपके सामने ये सड़क है। बड़ा हादसा हो सकता था, सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। अभी तक सरकार का कोई भी जिम्मेदार आदमी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। रही कि यहाँ पर जिस समय ब्रिज का हिस्सा ढहा है, उस समय ट्रैफिक नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस मामले में सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही टीम का गठन भी किया है। हैवी रेन 14, 15, 16, 17, 18 और 19 अक्टूबर को इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना, आंधी तूफान की चेतावनी, IMD अलर्ट। हैवी रेन। मौसम विभाग के अनुसार केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों, पूरे गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों, बिहार के शेष हिस्सों, पूरे झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों से वापस चला गया। 15 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तूफान आने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 15 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़, 14 से 16 अक्टूबर तक विदर्भ और 14 से 15 अक्टूबर के दौरान उड़ीसा में बिजली के साथ तूफान की संभावना है। गोवा और महाराष्ट्र में 17 अक्टूबर तक तूफान की संभावना।
मौसम विभाग के अनुसार 14 से 17 अक्टूबर के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, 14 से 16 अक्टूबर तक मराठवाड़ा में बिजली के साथ तूफान आने की संभावना है। रेन IMD अलर्ट, पारा गिरा, यूपी बिहार से लेकर दिल्ली NCR तक बदला मौसम, जाने देश के किन राज्यों में होगी बारिश। उत्तर भारत में अब मौसम में बदलाव हो रहा है। दिन में तेज धूप और रातों में हल्की ठंड होने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में अब न्यूनतम पारा सामान्य से नीचे आ गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित पहाड़ी राज्यों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पूर्वी और दक्षिण भारतीय राज्यों में मानसून की वजह से कई स्थानों पर अभी भी बारिश का दौर जारी है। बिहार में सुबह शाम होने लगी ठंड। यूपी से सटे बिहार की बात करें तो मौसम में अब धीरे धीरे बदलाव होने लगा है। सुबह शाम की हवा में हल्की ठंड मौसम हो रही है, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण अभी भी तपिश का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक प्रदेश से धीरे धीरे मानसून की वापसी हो रही है। 3 से 4 दिनों में मानसून का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं जारी की है। सोमवार को प्रदेश का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। किन राज्यों में बारिश की संभावना? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर जल्द बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण उत्तर भारत में सर्दी समय से पहले महसूस की जाने लगी है। हिमाचल में ताजा बर्फबारी के बाद बढ़ गई है ठंड। लोग देख कर ले रहे हैं मजा, सोच रहे हैं जाने की, पहले देख ले तस्वीरें। हिमाचल स्नोफॉल। हिमाचल में बर्फबारी देख लोगों में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन खुशी सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर में बैठे लोगों में भी है, क्योंकि अब यहाँ ठंड बढ़ती हुई दिख रही है। जानिए आखिर कैसा है यहाँ का माहौल। हिमाचल में ताजा बर्फबारी के बाद बढ़ गई है ठंड। लोग देख कर ले रहे हैं मजा, सोच रहे हैं जाने की। हिमाचल प्रदेश में मौसम अचानक ठंडा हो गया है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा की पहाड़ियों ने सफेद बर्फ की चादर ओढ़ ली है, जिससे नज़ारे बेहद खूबसूरत हो गए हैं। लेकिन ठंड भी काफी बढ़ गई है। बर्फबारी के बाद स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफी ज्यादा ठंड झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात जारी रहने से आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। हिमाचल की ये जगह से टूट जाता है संपर्क। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है और भारी बर्फबारी के कारण कई बार सड़क संपर्क टूट जाता है, जिससे यह इलाका बाकी जगहों से पूरी तरह कट जाता है। ये चंबा जिले में स्थित एक पवित्र स्थल है, जिसे मणिमहेश कहा जाता है। यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आता है, जहां अब शरद ऋतु की दस्तक के साथ बर्फबारी शुरू हो गई है। इस फोटो में आप बर्फ से ढके मनमोहक नज़ारे देख सकते हैं। इसे भगवान शिव के 5 कैलाशों में से एक माना जाता है। ये देहनासर झील है, जो बरोट घाटी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। यहाँ भी बर्फबारी शुरू हो गई है। आमतौर पर सबसे पहले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बर्फ गिरती है, जिससे ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और निचले यानी तराई वाले इलाकों में भी ठंड बढ़ जाती है। यह अटल टनल से आगे स्थित सीसू वैली की तस्वीर है, जहां सर्दियों में ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ सड़कों पर मोटी बर्फ जम जाती है, जिससे वाहन चालकों को बेहद सावधानी से और धीमी गति से चलना पड़ता है ताकि गाड़ियां फिसल न जाएं। दिल्ली वेदर। दिल्ली में ठंड की दस्तक, अचानक क्यों लुढ़का पारा? IMD ने बताई वजह। दिल्ली समेत पूरे भारत में इस साल समय से पहले कड़ाके की ठंड दस्तक दे सकती है। हालिया बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मौसम में बदलाव आया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ला नीना स्थितियां विकसित हो रही हैं, जिससे उत्तरी भारत में भीषण ठंड और शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है। हवा में नमी और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले दिनों में हुई बारिश के बाद से मौसम में ये बदलाव हुआ है। वहीं मौसम में हुए अचानक बदलाव के बाद ये माना जा रहा है कि इस साल दिल्ली समेत पूरे देश में ठंड समय से पहले दस्तक दे सकती है। पिछले हफ्ते श्रीनगर में समय से पहले हुई बर्फबारी और जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में मध्यम बारिश होने से हवा में ठंडक बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में पूरे हफ्ते बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा और राज्य के निचले इलाकों में भी बारिश हुई, जिसका सीधा असर हिमाचल और पंजाब में देखने को मिला। इन राज्यों में तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। वहीं दिल्ली समेत कई मैदानी राज्यों में अचानक मौसम बदलने और तापमान में गिरावट की वजह से माना जा रहा है कि इस साल समय से पहले ठंड दस्तक दे सकती है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में गिरावट के कारण विकसित हो रही ला नीना स्थितियां हैं। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।